प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के अध्याय में हम लोग कल देख रहे थे 30 अंश और 45 अंश के कोणीय मान, उसी प्रकार 60 अंश के कोणीय मान का भी अध्ययन किया था। हम पूरे कोणीय मानों को एक साथ चार्ट में हम पिरो देते हैं और चार्ट में पिरो करके इस प्रकार का चार्ट आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का चार्ट आपको बन जाता है। ध्यान से देखिए, इस थीटा के जगह पर, इस थीटा के जगह पर जो मान होगा तो ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश को बारी बारी से रखा जाए तो जो हम लोग कल त्रिभुज बना के प्राप्त कर रहे थे उस त्रिभुज वाले मान को हम एक चार्ट में ही प्राप्त कर जाएंगे। और चार्ट में भी आपको बता दूं, केवल हमें 3 मान याद है। अगर साइन के मान याद है 6, साइन के 6 मान अगर ये याद है, 5 मान याद है, तो हम पूरे त्रिकोणमिति के चार्ट को बड़े आराम से बना लेंगे। आज हम आपको केवल चार्ट ही पढ़ाएंगे। केवल इस चार्ट का अध्ययन करिए और चार्ट को घर पे लिखने और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से इस चार्ट को लिखने का प्रयोग कीजिए और चार्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोणीय मानों को रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है, निकालने में भी हमको देर होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सेंसिटिव करें तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से है और 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के ये 30 मान रखे हुए हैं। 30 मान में मैं आपको कहता हूं कि 3, अगर ये केवल 5 मान आपको याद रहें तो 5 मान के आधार पर हम 30 मान का अध्ययन कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं देखा क्या कहता हूं, सुनिए। साइन 0 0, थीटा की जगह पर 0 बोलेंगे। हम बोलने का तरीका है, थीटा के ये मान रखे हुए हैं, इस थीटा की जगह पर हम 0 बोलेंगे। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। कल हम लोग त्रिभुज बना के निकाले थे। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। साइन 90 अंश के जब मान निकालते हैं तो उसका मान 1 होता है। ध्यान से देखिए, कास की वैल्यू को देखना है। हम कोई इस 5 मान में से कोई भी ऐसा मान नहीं लिखे हैं जो इस कास में दिखाई ना दे रहा हो। बस सिर्फ क्या करना है, तख्ता पलट कर देना है, उलट देना है। जो साइन के 90 अंश का मान था वो कास के 0 अंश का मान हो गया। जो 60 का था वो 30 का हो गया। जो 45 का है साइन, क्योंकि एक किताब ऐसे रखी है, हमने इसको उलट दिया तो बीच वाला बीच में ही रह गया। इसलिए देखिए क्या तमाशा है, साइन 45 का भी मान 1/2 और कास 45 का भी मान 1/2 कल हम लोग निकाले थे भी। और कास 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है और कास 90 का मान वही होता है जो साइन 0 का होता है। इस प्रकार साइन के मान को तख्ता पलट दिया है आपने तो कास के मान निकल गए। अब आप कहोगे साहब tan का मान कैसे निकालेंगे? tan के लिए कोई क्या तरीका है? प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, tan थीटा का बराबर एक सूत्र हमने आपको पीछे बता रखे हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। ये सूत्र का को ध्यान में रखते हुए अगर हमें tan 0 अंश का मान निकालना है तो साइन 0 अंश के मान में कास 0 अंश के मान को भाग दे दीजिए। साइन 0 अंश का मान 0 है और कास 0 अंश का मान 1 है। इस प्रकार से उत्तर क्या आया? 0 आया। देखिए 0 यहाँ लिख दिया हमने। अब एक इसको भी देख लीजिए। अगर tan 30 अंश का मान प्राप्त करना है आपको तो साइन 30 अंश के मान में कास 30 अंश के मान का भाग दे दीजिएगा तो tan 30 अंश का मान निकल जाएगा। देख लीजिए, साइन 30 अंश का मान 1/2 और इसका बटा क्या हो जाएगा? कड़ी 3/2। क्या करेंगे अब? ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा? 1/3। देखिए tan 30 अंश का मान 1/3। इसी प्रकार आप अन्य मान भी प्राप्त कर लेंगे। 45 का निकालना है तो इसमें इसको भाग दे दीजिए, 1 आ जाएगा। 60 अंश का निकालना है तो इसमें इसका भाग दे दीजिए, 2 से 2 कट गया, कड़ी 3 आ गया। यहाँ देखना है
tan 90 अंश का मान प्राप्त करने के लिए एक में आप देखो, एक tan 90 अंश के मान को प्राप्त करने के लिए sin 90 अंश के मान में cos 90 अंश के मान का भाग देते हैं 1/0। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में यदि शून्य से भाग दिया जाता है तो भागफल अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। इसे हम अंग्रेजी में इनफाइनाइट का नाम देते हैं। ये अनंत प्राप्त हो गया। ये 3 मान 15 मान तो निकल गए। हमने साइन के आधार पर हम 15 मान को यहाँ तक प्राप्त कर लिए। जहाँ तक हम डबल लाइन आपको खींच के दिखा रहे हैं, यहाँ तक के मानों को प्राप्त कर लिया। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का मान cot थीटा का उल्टा या cot थीटा का मान जो है 1/tan थीटा के बराबर हो जाता है। sec थीटा का मान 1/cos थीटा के मान के बराबर हो जाता है और cosec थीटा का मान जो है 1/sin थीटा के मान के बराबर हो जाता है। इस पद्धति का प्रयोग करते हुए हम ये मान प्राप्त कर लेंगे। cot 0 का मान निकालना है तो tan वाले मान का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसको उलट देंगे तो ये होगा अनंत का उल्टा ये। sec पर आइए, cos के पास हाथ रखिए, यहाँ देखिए, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये हो। अब cosec के पास आ जाइए, sin के पास हाथ रखिए, इसका उल्टा ये, यहाँ 1/2 का उल्टा 2, यहाँ ये और यहाँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चे इस चार्ट के माध्यम से हम 0 से लेके 90 अंक, यही नहीं ये इतना बड़ा अस्त्र है इस त्रिकोणमिति का कि कितना ही बड़ा से बड़ा कोणीय मान हमें प्राप्त करना होगा। हम 0 से 90 के बीच अगर हमें कोणीय मान याद है तो हम बड़े से बड़े कोणों का मान भी निकालेंगे। हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आज की दशा में आज केवल आप इस चार्ट को कम से कम 10 बार आप लिखिए, 10 बार मिटाइए, 10 बार हटाइए और 10-20 बार लिख करके इस चार्ट को पूरा याद करिए। कल हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को, आज हम प्रश्न नहीं आगे बताएंगे, इसलिए प्रश्न नहीं बताएंगे कि चार्ट आपको याद नहीं होगा और बिना चार्ट बताए आप प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। फिर पता चलेगा जहां भी 30 अंक 45 अंक के मान होंगे तो आपको अपने कॉपी को पलट कर बार देखना पड़ेगा। इसलिए देखने की जरूरत नहीं है। इस चार्ट को नोट कर लीजिए, चार्ट को बना लीजिए अपनी कॉपी में और चार्ट को उसके नमूने अपने रफ कॉपी में कम से कम 10-20 बार लिख करके आज की डेट में पूरा चार्ट याद करिए। कल हम इस कोणीय मान के आधार पर प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। धन्यवाद।